पूरे अमेरिका में इस समय तहलका मचा हुआ है, और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व का इंटरेस्ट इस एप्स्टीन फाइल्स में हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया, इस समय ये टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, इस समय जब हम बात कर रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, कि जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन की मीटिंग मोदी जी से करवाई थी। हरदीप पुरी का उसमें नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनिल अंबानी की फाइल्स आई हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम आया है। मोदी जी वो भी एक युवा महिला का पीछा करवा रहे थे, उसका पीछा करवाया, उसको एयरपोर्ट पे भी टैग करवाया। तो मोदी जी करवाते रहे इस टाइप के सर्वेलेंस युवा महिलाओं का, जो भी उनके संबंध थे, पता नहीं क्या थे। इसको कहते हैं ना, मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने खुद की जो छवि बनाई हुई है कि उन्होंने तो देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया। बुद्ध है वो, तो अपनी पत्नी को छोड़ के बुद्ध जब निकले तथाकथित, तो वहां एप्स्टीन आइलैंड पे पहुंचे। जो आप इसको आप खाली सेक्स रिलेटेड ना ले, ये अड्डे को, ये यंग लड़कियों, अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स का मसला है। 10-12 बार सीएम रहते हुए मोदी जी चाइना गए, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो वहां जाते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो जिस देश में ब्रह्मचारी होने का इतना बड़ा महत्व है, और वहां पे ये चीज निकल के आए अंदर से, गंदगी प्रधानमंत्री की, तो वो एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक जलजला आ जाएगा इस देश के अंदर। हमारे नेताओं ने जो जो यौन शोषण किया है, वो तो उन्होंने तो हर हद पार कर दी है। ये तो एप्स्टीन में भी कुछ नहीं होगा जो यहाँ हुआ है। आप देख रहे होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कितने समय से हो रहा है, और उन फाइल्स के डिस्क्लोजर को लेकर खासकर एक कानूनी अमली जामा पहनाया गया ताकि उन फाइल्स को डिस्क्लोज किया जा सके। उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, कुछ 95,000 पीडीएफ फाइल्स हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थी। तो अभी तो केवल नाम आ रहे थे, और अब कुछ तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और ये बात इसलिए डरावनी है क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे जब मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि उनका जो जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में है, उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी शंका है कि उनका भी नाम है और कुछ इधर उधर की गतिविधियों में नाम है। कल शाम को, ये देर रात का डेवलपमेंट है कि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि बिल क्लिंटन और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स, स्टीव बैनन, इन जैसे लोगों के नाम आए। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं साथ में, एक पार्टी है, आप किसी के साथ भी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसी वैसी गतिविधियों में हो। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। स्टीव बैनन जो कि स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन का सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए किया था। जब मोदी जी 2019 में अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, तो उस समय जेफरी एप्स्टीन की मदद से स्टीव बैनन उनको मिलने आए थे। अब आज इन सारे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही। रॉबर्ट गार्सिया की उस बाइट को प्ले करिए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीरें बहुत डिस्टर्बिंग थी, इसलिए बहुत सारे तस्वीरों को हटा दिया गया है उन फाइल से। रॉबर्ट गार्सिया really disturbing, and I know we've put some out today. There are many others. And some of the other photos that we did not put out today are incredibly disturbing. ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये तस्वीरों का सिलसिला शुरू हो गया, और जैसा कि कहा जा रहा है कि स्टीव बैनन मिले थे, जेफरी एप्स्टीन और स्टीव बैनन की मीटिंग हुई ताकि मोदी जी से मुलाकात हो सके, तो सवाल ये उठता है कि क्या इन फाइलों में मोदी जी की भी तस्वीर हो सकती है। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत भी हुई थी, तो कई लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि टैरिफ की तो बात करने आए थे, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की फोन पर बातचीत हुई है, इसलिए एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम ना आए, इस वजह से इसको लेकर भी उन पर चर्चा हो सकती है। अब ये क्योंकि ये फाइलें अब खुलने लगी हैं, तस्वीरें आने लगी हैं, इसलिए क्या मोदी जी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनका नाम आया है। नाम तो अनिल अंबानी का भी है, सचिन तेंदुलकर का भी है। एक कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल के साथ अगर किसी का नाम आए तो छवि को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज मैं यही सवाल अपने इस कार्यक्रम में के जरिए पूछ रही हूं कि क्या, क्योंकि ये तस्वीरें अब आने लगी हैं और ये तस्वीरें आती रहेंगी अभी, क्योंकि ये बहुत हजारों फाइल्स हैं और उसमें तस्वीरें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजों को हटाया गया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो क्या ये मोदी जी के लिए एक चिंता का सबब है? मोदी जी जब इलेक्शन हो रहा था 2014 का, उससे पहले 2012-13 में, वो भी एक
युवा महिला का पीछा करवा रहे थे एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स से। गुजरात पुलिस की जो एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स थी और सीआईडी थी, उसका पीछा करवाया, उसको एयरपोर्ट पे भी टैग करवाया। और जब पूछा गया, उन्होंने पूछा लोगों ने कि ये क्यों करवा रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि भाई, अमित शाह होम मिनिस्टर थे, कि ये क्यों तो उन्होंने कहा ये साहिब का आदेश है। अमित शाह ने कहा साहिब वो हमेशा मोदी जी के लिए इस्तेमाल करते थे लफ्ज, वो कोड वर्ड था गुजरात पुलिस में और गुजरात गवर्नमेंट में। तो मोदी जी करवाते रहे इस टाइप के सर्वेलेंस युवा महिलाओं का, जो भी उनके संबंध थे, पता नहीं क्या थे, वो खुल के आए नहीं, क्योंकि उनके परिवार को धमकाया भी गया उस लड़की के। उसके पिता ने भी फिर पहले कंप्लेन की, फिर वापस ले लिया कंप्लेन। तो सवाल ये है कि मुझे नहीं पता सुब्रमण्यम स्वामी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पर बहुत बड़े बड़े लोग इसमें लपेटे गए और अमेरिका में एक बुखार सा चढ़ा हुआ है एप्स्टीन के बारे में। तो ये जो यंग लेडी थी, उनका नाम, जो मोदी जी ने जिनको अमित शाह ने जिनको फॉलो करवाया, उनका नाम था मानसी सोनी। और वो भी अपने 20s में ही थी, 20 के शतक में ही थी। तो अब पता नहीं उनका क्या हुआ और वो कहाँ गई, गायब हो गई क्या। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें होती हैं, आपको पता ही है। एप्स्टीन फाइल में क्या डिटेल निकलेगी, इसमें हमारी दिलचस्पी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे राज निकले पिछले खुलासों में। यानी कि आपको याद होगा कि एक पैनामा पेपर्स करके था, उसमें भी हमारे लोगों के निकले बहुत सारे, अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर तक। आपको याद होगा एक और इन्वेस्टिगेशन थी इंटरनेशनल विकीलीक्स करके, आज से 10-15 साल पहले, उसमें भी हमारे नाम निकले बहुत सारे। तो एप्स्टीन में भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। लेकिन ऑलरेडी जो नाम आ चुके हैं मोहसिन, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टीव बैनन को जेफरी एप्स्टीन के जरिए मिले थे। हरदीप पुरी का ऑलरेडी नाम आ रहा है, जो न्यूयॉर्क पे पोस्टेड थे। सचिन तेंदुलकर का नाम है। अनिल अंबानी की जो फाइल है वो भी डिस्क्लोज हुई है। नहीं, बिल्कुल होगा, इनमें कुछ भारतीयों का भी नाम आएगा। इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के फाइल्स में मोदी का नाम आना इज वेरी डेंजरस। और उन्होंने कहा है कि मैं भी कुछ लोगों के टच में हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनका नाम है। इस बात का खुलासा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे इंटरव्यू में किया था। देखिए, हम लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मोदी जी की वहां पे कुछ है कनेक्शन या कुछ तस्वीरें वहां पे है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है होगा, या मोदी हैड विजिटेड दैट प्लेस, तो बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा, मतलब इमेज बचाना, जिसको कहते हैं ना, मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी ने खुद की जो छवि बनाई हुई है, आप उसको डोमेस्टिक जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है कि उन्होंने तो देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया। बुद्ध है वो, तो देश की सेवा के लिए बुद्ध बन के निकल चुके, ये उनके फॉलोअर्स कहते हैं। और उनके फॉलोअर्स को पता चले कि अपनी पत्नी को छोड़ के बुद्ध जब निकले, तथाकथित बुद्ध जो बाहर निकले, तो वहां एप्स्टीन आइलैंड पे पहुंचे सीधे। तो उससे तो, और वो जो एप्स्टीन आइलैंड पे जो उनके तथाकथित बुद्ध पहुंचे, तो वो तो उसका मतलब परवर्टेड सेक्स का ये था अड्डा। जो आप इसको आप खाली सेक्स रिलेटेड ना ले, ये अड्डे को, ये यंग लड़कियों, अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स का मसला है। क्योंकि ट्रम्प की जो बात है, उसमें ट्रम्प को ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में फ्री सेक्स अवेलेबल नहीं है, आपको पेड सेक्स बहुत अवेलेबल है। उनको वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहां अंडर एज लड़कियां थी। तो जिनको ये परवर्जन है अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स करने का, तो दे यूज्ड टू गो देयर। उसमें बहुत सारे लोग आपका नाम दे रहे हैं। और रही बात है ट्रम्प की, तो ट्रम्प को तो इसलिए कोई शर्म नहीं है, वो तो क्योंकि आराम से बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि लोग, अमेरिका के लोगों को बहुत पहले से पता है कि मेरा नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे थंपिंग मेजॉरिटी से चुन लिया, तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ना है? तो इसलिए उसको तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ बैक होम हमारा जो मामला है, और हमारी देश की जो पॉलिटिक्स है और जो हमारी कल्चर है, उसमें तो जो ये इस तरह की जो चारित्रिक नैतिकता है, जो कैरेक्टर का बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन होना बहुत जरूरी है, जो कि पब्लिक प्लेसेस पे लोग ऑक्यूपाई किए बैठे हैं उनके लिए, तो वहां पे अगर देश का प्रधानमंत्री, जो कि ब्रह्मचारी माना जाता है तथाकथित तौर पे, कि वो व्यक्ति इस तरीके के उनमें इन्वॉल्व था। और उससे पहले अभी प्रोफेसर मोहसिन ने और रजा प्रोफेसर AK पाशा भी कुछ हिंट दे रहे हैं इस तरह की कि मोदी जी के
सेक्सुअल ओवरचर्स बहुत सारे हैं, मानसी सोनी एटसेट्रा, बहुत सारे नाम आते हैं। मेरे तो एक अहमदाबाद की जर्नलिस्ट है, नाउ ही इज नो मोर, उन्होंने तो मुझे बहुत सारी डिटेल्स, इतने एक्सप्लिसिट डिटेल्स बताए थे, मानसी सोनी के अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने बोले थे, मुझे नाम के साथ बताया था और बहुत कुछ वो बता रहे थे। तो उसमें और प्रोफेसर एक जयशंकर के बारे में जो आपके इंटरव्यू में प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि जयशंकर चाइना में इनको क्या अवेलेबल कराते थे और ये क्यों जाते थे। 18 बार जो मोदी, सॉरी 10-12 बार सीएम रहते हुए मोदी जी चाइना गए, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो वहां जाते थे। अब क्यों जाते थे, ये क्या कारण था, सच है झूठ है, ये हम नहीं मानते। देखिए बहुत सारी चीजें गॉसिप के ऊपर भी चलती हैं, लेकिन हर एक गॉसिप को आप ना ऐसा नहीं मान सकते कि टाइम पास झूठ बोला गया है। शुरू में एप्स्टीन फाइल जब थोड़ा थोड़ा मरमर शुरू हुआ इसके बारे में, तो यही माना गया कि ये बेकार की गॉसिप चल रही है, लेकिन अब आप देखिए ना, बाकायदा फोटोग्राफ्स रिलीज हो रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ अगर मोदी जी का नाम आता है तो एक डिजास्टर साबित होगा। अभी जो परसों मोदी जी ने जो कॉल की है ट्रंप को, ये उसका लबोलुआब यही निकला है कि मोदी जी ने कॉल की है। तो हो सकता है प्रोबेबली कहा हो कि भाई हम झुकने के लिए तैयार हैं, तुम एप्स्टीन फाइल रिलीज मत होने देना। लेकिन अब तो जो कहते हैं ना, तीर निकल चुका है ट्रंप के हाथ से, अब रिलीज तो होंगी ही फाइल्स, उसमें ट्रंप और नो ट्रंप वो रिलीज होंगी और 19 दिसंबर डेडलाइन है, उस दिन रिलीज होना है। तो उस दिन सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस किस का नाम है और किस किस का नाम नहीं है। लेकिन जितनी ये जो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी है और जिस तरीके से हरदीप पुरी का नाम उसमें आया है, तो एटलीस्ट हरदीप पुरी का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों का यौन शोषण करके निकल जाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच फ्री निकल जाते हैं। इसी तरीके से हाथरस की लड़की और वो उन्नाव की लड़की और उनके मंत्री जो है, कोई किसी को खरोच नहीं आती। बट यहाँ सवाल प्रधानमंत्री का है और ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री का है, तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल है नैतिकता का, बहुत बड़ा। क्योंकि जिन धर्माचार्यों के बल पे ये सरकार चल रही है, वो सारे धर्माचार्य भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस देश में ब्रह्मचारी होने का इतना बड़ा महत्व है और वहां पे ये चीज निकल के आए अंदर से, गंदगी प्रधानमंत्री की, तो वो एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक जलजला आ जाएगा इस देश के अंदर। पूरे अमेरिका में इस समय तहलका मचा हुआ है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व का इंटरेस्ट इस एप्स्टीन फाइल्स में हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया, इस समय ये टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, इस समय जब हम बात कर रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। जी, भारत में जिसका भी किसी भी कारण से एप्स्टीन के साथ कोई संबंध इससे पहले रहा हो, एप्स्टीन का एक हवाई जहाज था लोलिटा नाम का, एक कोई भी भारत का कोई भी सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो, पत्रकार हो या कोई बहुत बड़ा अफसर हो, अगर वो एप्स्टीन के उस हवाई जहाज में उड़ा है, अगर वो एप्स्टीन के टापू पर गया है, तो उसके लिए समस्या की तो मतलब चिंता की तो बात है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल में एक अंतर है, महिलाओं के साथ संबंध और एप्स्टीन फाइल में अंतर है। महिलाओं के साथ संबंध होने को अमेरिका बुरा नहीं मानता है। हमें पता है बिल क्लिंटन साहब का मोनिका लेविंस्की के साथ कुछ संबंध था, लेकिन उसका कुछ नहीं निकला। एप्स्टाइन फाइल में अंतर यह है कि ये महिलाओं के साथ संबंध की बात नहीं करता है, ये नाबालिग बच्चियों के साथ संबंध की बात करता है। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है अमेरिका में। इसीलिए एप्स्टाइन फाइल को लेके 90% लोग एप्स्टाइन को एक बहुत बुरा आदमी, एक नीच आदमी, एक राक्षस आदमी मानते हैं। इसीलिए नहीं कि वो कोई सेक्स रैकेट चलाता था, इसीलिए कि उसमें वो नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल करता था। दोनों में बहुत अंतर है। तो अमेरिका में आज 90% लोग ऐसे हैं जो कि एप्स्टाइन को एक नीच आदमी मानते हैं, एप्स्टाइन को एक गलत आदमी मानते हैं, एप्स्टाइन के साथ जिसने भी संबंध रखे उसको मानते हैं कि उनका नाबालिग बच्चियों के साथ संबंध था। तो इसीलिए एप्स्टाइन फाइल में किसी का भी नाम आए, वो हिंदुस्तानी का है या हिंदुस्तान के बाहर किसी का भी आए, एप्स्टाइन को नाबालिग यौन शोषण के मामले में जेल तक हो गई थी। इसीलिए एप्स्टाइन फाइल में किसी का भी नाम आएगा उसके लिए समस्या तो होगी। और भारत के एक व्यक्ति का नाम तो एप्स्टाइन फाइल में सीधा सीधा आ चुका है। भारत के एक वर्तमान मंत्री का नाम तो उनके ईमेल में आ चुका है कि उनसे वो मिले हैं। दो चीज हुई है, उनकी डायरी में, एप्स्टाइन की डायरी में उनका नाम मिला है और उनसे एक से ज्यादा बार अमेरिका में भेंट होने की बात है। तो एक नाम तो भारत में पक्का है, वो तो आ चुका है।
अब इसके अलावा क्या आने वाले समय में कुछ फोटो निकलने वाले हैं? कल जिस तरह से फोटो निकलने शुरू हुए, एप्स्टाइन फाइल इतनी बड़ी फाइल है, 300 जीबी की फाइल है, मान लीजिए 60-70 हजार फोटो हैं, और उसमें भी जो कल आप 1-2 फोटो दिखा रहे थे, उसमें हमने देखा कि ट्रम्प साहब का फोटो था, उसके साथ जो लड़की का फोटो था, वो फोटो चेहरा ढक दिया गया था, क्योंकि इसमें मामला वो आ जाता है कि ये महिला नहीं है, वो एक यौन शोषण की पीड़ित बच्ची है। ये इस साल के अंत तक आने वाले 17-18 दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। सवाल उठता है कि भारत में किन किन लोगों का इसमें नाम हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों का नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत चिंता करने की बात है, क्योंकि वो इस तरह के काम में सिर्फ एप्स्टीन के साथ नहीं, भारत में भी वो इस तरह के काम में संलिप्त था, ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात मानते हैं तो आने वाले समय में एप्स्टीन फाइल में भारत के, खास करके भाजपा के शीर्ष नेताओं के नाम आएंगे। पुतिन साहब गए हैं और एप्स्टीन फाइल आई है, पुतिन उड़े हैं और एप्स्टीन फाइल लैंड की है, और जैसे ही एप्स्टीन फाइल उनके उड़ने के बाद, दिल्ली छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद अगर एप्स्टाइन फाइल खुलती है और उसके बीच में भारत और अमेरिका के व्हाइट हाउस में, दोनों के बीच में, लोक कल्याण मार्ग और व्हाइट हाउस के बीच में बात होती है। ठीक है, अब अगर पूरी कड़ी को जोड़े तो डॉक्टर स्वामी ने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में उनको पता है कि मोदी जी का तो नाम है ही, हरदीप पुरी का नाम है, लेकिन कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स। मैंने आपको बताया है वो मानसी सोनी का कैसे दबा दिया, ऐसे हजारों लाखों किस्से दबा दिए गए हैं हिंदुस्तान में। हमारे नेताओं ने जो जो यौन शोषण किया है, वो तो उन्होंने तो हर हद पार कर दी है। ये तो एप्स्टीन में भी कुछ नहीं होगा जो यहाँ हुआ है। आपने देखा ही है जो यूपी में केसेस निकले हैं। ये बात खुलकर सामने आई है कि जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन की मीटिंग मोदी जी से करवाई थी। हरदीप पुरी का उसमें नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनिल अंबानी की फाइल्स आई हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम आया है, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे इंटरव्यू में क्योंकि ये बातें कही हैं, इस वजह से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये तस्वीरें अब बाहर आई हैं तो क्या पीएमओ वाकई में डरा हुआ है।